देश के कोने कोने में ऐसे ही बच्चे जी जान लगा देते हैं खेल में, और यही उद्देश्य होता है कि अपना देश आगे बढ़े, अपना देश प्रगति करे और खेल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यही नहीं ओलंपिक स्तर पर भी वो कामयाब हो और हर देशों में उनका पहला स्थान आए। लेकिन उनकी मायूसी यहीं दब जाती हैं, पलट जाती हैं, जहां पर उनको साधन सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं, ऊपर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साधन सुविधा के अभाव में पुनः ये नीचे आ जाते हैं। जिस तरह से उत्साह है, उमंग है इनमें, अब सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको पूर्ण रूप से सुविधा मिले और आधार स्तर पर ऐसे खिलाड़ी तैयार हो कि ओलंपिक में आने वाले सालों में भारतीय लोगों का दबदबा हो। लेकिन आधार स्तर पर ऐसे ही मैदान मिलेंगे, ऐसे ही खेल की सामग्री मिलेगी तो किस तरह से विकास होगा। क्या है खिलाड़ियों की पीड़ा, क्या है प्रशिक्षकों की पीड़ा, आइए हम जानते हैं इस खास खबर में। देश और दुनिया में खिलाड़ी जब खेलता है और जीतता है तो सभी को खुशी होती है और सभी यही कामना करते हैं कि वो खिलाड़ी आगे बढ़े और जिला स्तर पर जाए, राज्य स्तर पर जाए, राष्ट्रीय स्तर पर जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए और ओलंपिक में भी वो अपने देश का गौरव बढ़ाए। लेकिन खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार कितनी ही योजनाएं बनाती हैं, वो योजनाएं किस तरह से सार्थक होती हैं। हम जिलों की नगरी उदयपुर में आए हैं और यहाँ लक्ष्मण पहलवान ये व्यायामशाला हैं और यहाँ पर हाल ही में भीलवाड़ा में आयोजित 66वीं कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी राज्य स्तरीय। उसमें मेडल जीतकर ये जो बालिकाएं हैं ये मेडल जीत के आई हैं और यहाँ पर इनका अभिनंदन भी किया गया है, स्वागत सत्कार भी किया गया है और काफ़ी खुशी भी हो रही है सभी को। हम इनसे बात करेंगे। सोनिया ओड काफ़ी ऊर्जावान है, ये क्या कहना है तुम्हारा, किस तरह से मेहनत की और क्या सफलता मिली तुम्हारे को? मैं इसी अखाड़े में मेहनत करती हूँ और यहाँ पे मेट नहीं होने के कारण भी हम प्रैक्टिस करते हैं और राज्य सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ पे मेट आए और हम सब प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेट के बिना प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है। ये जूडो की मेट है और जूडो की मेट पे हम प्रैक्टिस करते तो कभी घुटनों पे लगती है, इतनी बुरी लगती है। तो बस यही निवेदन है कि बस मेट आए हमारे और हम प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे से करें। प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों के लिए इतना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी इतना कर रहे हैं, लेकिन आधार स्तर पर क्या स्थिति देखी जा रही है? यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारे मेट भी नहीं है, सिर्फ एक मिट्टी का अखाड़ा है और मिट्टी के अखाड़े में हम रोज नहीं कर पाते हैं, तो हम जूडो की मेट पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है और फिर इस पे बहुत लगती है हमारे। तुम्हारी चाह क्या रहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जाए, ओलंपिक तक जाए? अगर मेट होगी तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, मेट ही नहीं है तो फिर प्रैक्टिस करें कैसे? इसलिए हम चाहते हैं मेट आए यहाँ पे और फिर हम अच्छी से मेहनत करें और नेशनल पे भी जाए, इंटरनेशनल पे भी जाए। अभी तुमने क्या विजय प्राप्त की है? अभी फिलहाल में तो सीनियर में गई थी भीलवाड़ा में और सिल्वर मेडल आया। सिल्वर मेडल भी आया है। आप बताएं, आपका क्या नाम है, क्या कहना है? मेरा नाम मिताली राजोरा है। मैं इस अखाड़े पे बहुत पहले से आ रही हूँ और मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पे मेट की कमी है और मेट की कमी होने के कारण जो प्रैक्टिस मिलनी चाहिए वो वैसी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमें रेगुलर प्रैक्टिस के लिए मेट की बहुत ज़रूरत है। और अगर यहाँ मेट होगी तो हम आगे पूरी कोशिश है हमारी कि हम देश के लिए मेडल लाएंगे ओलंपिक में जाके। तो बस यहाँ मेट की कमी है, बाकी और तो खिलाड़ियों को आत्मविश्वास है, उनका जोश भी है और जुनून भी है कि वो अवार्ड जीते। आप बताएं। हाँ। जिस तरह से मांगीलाल जी साहब आप सचिव हैं, किस तरह से, जिस तरह से खिलाड़ियों को परेशानी होती है उनको साधन सुविधा में, तो राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से आप क्या अनुरोध करेंगे कि ऐसे जो अखाड़े हैं
हैं उन अखाड़ों को वो पुनर्जीवित करे, उनको साधन सुविधा उपलब्ध कराए, क्योंकि ये देश के अखाड़े ये खिलाड़ियों को परंपरागत से काल से ये तैयार कर रहे हैं। जी। सब अखाड़े को ये सुविधा दी जाए। हर अखाड़े में मैट वेट सब पहुंचनी चाहिए। राज्य स्तर से यही अपने दरगाह है। और राजस्थान सरकार से भी हम कई बार कह चुके हैं यहाँ पे, जो अभी आने में है, और इनको सब तरह की सुविधा दी जाएगी। हाँ हाँ, क्या क्या यहाँ पे आप करवाते हैं खिलाड़ियों यहाँ से? पे पहलवानी कुश्ती शुरू से चल रहा है। यहाँ इस अखाड़े से कई पहलवान अच्छे निकले, कई दमदार और कई आगे तक गए यहाँ पे। और उस्ताद के टाइम, लक्ष्मण उस्ताद के टाइम, हमारे अर्जुन उस्ताद के टाइम से यहाँ पे बहुत ही अच्छे पहलवान निकल के अच्छे अफसर बने हुए हैं। हरीश राजौरा है हमारे साथ में, और कुश्ती में ये काफ़ी दमखम दिखाते हैं और कई मेडल भी जीत चुके हैं, और अब ये प्रशिक्षक बन के और खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन आत्मा में दुख यही है कि जिस तरह से खिलाड़ियों को साधन सुविधा मिलनी चाहिए, आधार स्तर पे क्या हालात हैं और सरकारों को क्या करना चाहिए? सर नमस्कार, मैं हरीश राजौरा जी। खेल मंत्रालय में हूँ, भारत सरकार में कुश्ती कोच हूँ, भारतीय खेल प्राधिकरण में। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सरकार तो बहुत कर रही है। हमारा उदयपुर संभाग है, पर सबसे मेन चीज़ आप ये देखो कि पूरे संभाग में कुश्ती की मैट नहीं है। कई बार हमारे विधायक, मंत्री, सांसद जी सब घोषणा कर चुके हैं कि भाई यहाँ पर मैट देंगे, पर मैट आज दिन तक आई नहीं। हम भी कई बार लिख चुके हैं कि भाई मैट के बारे में कि भाई मैट हमारे पास होनी चाहिए। अब मैं भी जैसे अभी दिवाली की छुट्टी है तो अभी आया हुआ हूँ, तो कोशिश करते हैं जितना होता है उतना ट्रेनिंग कराते हैं। और ये एकमात्र ये अखाड़ा भी ऐसा है जिसमें बहुत से बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो देखो ट्रेनिंग का जो तात्पर्य, जहाँ ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग प्लानिंग से होती है। तो प्लानिंग करने के लिए हमारे को प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर चाहिए, मैट चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, बच्चों को प्ले किट चाहिए, डाइट चाहिए, इनको रेस्ट चाहिए, इनको हर तरह की सुख सुविधा चाहिए, जो कि उदयपुर के पहलवानों को नहीं मिल पा रही है। तो उसको दिलाने के लिए हम तो बस सरकार से ही निवेदन करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी स्कीम लाई जाए, जैसे कि कोई NCOE का सेंटर लाया जाए, STC सेंटर लाया जाए, ऐसे सेंटर, या कोई राजस्थान सरकार की कोई एकेडमी यहाँ पर आए, तो उनसे जब एकेडमियाँ और जब सेंटर आती है सब सुविधाएं भी आती है। तो उस तरह की सुविधा हमारे पास नहीं है। हरीश जी, जिस तरह से हरियाणा में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है या अन्य राज्यों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है और उन्हें साधन सुविधाएं और भरपूर सरकार भी सहयोग करती है, लोग भी सहयोग करते हैं, क्या राजस्थान में इस प्रकार आप देखते हैं? सर ऐसा है, सरकार तो मदद यहाँ पर भी कर रही है, यहाँ पर मदद की कमी नहीं है। 1 लाख रुपया फर्स्ट स्टेट में गोल्ड मेडल जीतने वाले को है, स्कीमें वगैरह सब कुछ बनी हुई है। हमारे जैसा आज खेल गांव बना रखा है। जब हम बात करते हैं पदक की, तो पदक में, ओलंपिक में पदक की बात करते हैं तो सब लोग देखते हैं क्या ओलंपिक में कुश्ती में पदक आना चाहिए। आप देख लीजिए 2008 का ओलंपिक देख लो, 12 का देख लो, 16 का देख लो, या 2021 का ओलंपिक देख लो, हर ओलंपिक में कुश्ती में मेडल आया है। कुश्ती में जब मेडल की बात होती है तो हर आदमी की, पूरे देशवासियों की आस लगी रहती है कि कुश्ती में मेडल आए, और कुश्ती में मेडल आते भी हैं। एक मेडल हमारा बाइलक चुक गया दीपक पूनिया का कुछ 5-7 सेकंड में, वरना 3 मेडल कुश्ती के अंदर होते हैं। एक बजरंग पूनिया जी ने लिया है ब्रॉन्ज मेडल, रवि दहिया ने सिल्वर मेडल लिया है। फिर जब सुख सुविधा की बात आती है तो आप देख लो कुश्ती का कोई नाम ही नहीं, कुछ भी नहीं। मेडल चाहिए कुश्ती में। रही बात, सरकार तो बहुत प्रोत्साहन, पर सरकार को प्लानिंग के साथ और इस तरह से कार्य करना चाहिए कि कोई सेंटर यहाँ पर डेवलप करना चाहिए। तो मैं तो जी, क्या कहना? जहाँ पर हम प्रायोरिटी खेलों की बात करते हैं तो कुश्ती टॉप प्रायोरिटी खेलों में तो है, ठीक है साहब। अब हर व्यक्ति के दिमाग में खेल जब आता है तो दिमाग में आता है कि क्रिकेट। अरे क्रिकेट तो खेल ही नहीं, वो तो तमाशा ही खेल है। ये क्रिकेट, आज क्रिकेट में कोई ओलंपिक तो होता नहीं है, कोई वर्ल्ड कप भी हो रहा है तो उसमें कोई 200-250 कंट्रियों के खिलाड़ी की टीमें थोड़ी आती है क्या? ओलंपिक के अंदर तो क्वालिफाई करना पड़ता है, क्वालिफाइंग राउंड होते हैं, कॉन्टिनेंटल होते हैं, उस हिसाब से वहाँ पर वो होता है। तो ओलंपिक खेल के ऊपर वैसे सरकार, जो सरकार की जहाँ तक बात करें, सरकार को
भी क्रिकेट को वो करती है, पर सरकार को ज़्यादा इन खेलों पर ध्यान देना चाहिए जिसमें हम ओलंपिक में मेडल ला रहे हैं, जिसमें एशियन चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होती है, इन पे ध्यान देना चाहिए। क्रिकेट ठीक है, वो अपनी जगह एक तमाशे खेल है, एक इस तरह से बन गया है, पर आज जो विज्ञापन भी मिलते हैं क्रिकेट को मिलते हैं, कुछ भी तवज्जो मिलती है क्रिकेट को मिलती है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी के पास इतना पैसा होता है जितना आज, जैसे कि आप नीरज चोपड़ा को देख लो, आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया, उसके पास इतना पैसा थोड़ी है जितना आज उसके पास है, क्रिकेटरों के पास है। तो इस तरह से सर क्या है कि यहाँ पर काफ़ी सारा प्रयास भी हो रहा है। आप बताओ, आप भी काफ़ी कुश्ती में, और अखाड़ा भी आपके पिताजी के नाम पे अखाड़ा है ये, और उनकी जितनी मेहनत थी, आज चाहे हेमराज जी को ले लो या और भी दूसरे भी जो हैं, भैरव सिंह जी, या और भी कई खिलाड़ी ऐसे निकले हैं जो कुश्ती में अव्वल रहे थे। आप बताएं, क्या आपकी पीड़ा है? मेरी पीड़ा तो ये है कि मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कुश्ती में सबसे गरीब लोग इसमें हिस्सा लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बाकी जो दूसरे खेल होते हैं उसके लिए क्या उनका इंस्ट्रूमेंट खरीदना, उनकी ट्रेनिंग पर जाना, उनको वो फॉलो करना, वो हर आदमी नहीं कर सकता है। गुरुकुल मतलब ये कुश्ती अपनी पुरानी पद्धति का खेल है। भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से कुश्ती आज चली आ रही है। बड़े बड़े राजा महाराजा कुश्ती लड़वाते थे, उनके पर्सनल अखाड़े हुआ करते थे। वो कुश्ती में पहलवानों को हर एक चीज़ उपलब्ध कराते थे, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पहलवान को घी दूध रोटी वगैरह ये मिल जाए ना भर पेट, तो भी उसके लिए बहुत है। अभी क्या हो गया कि पहले भामाशाह होते थे, कुश्ती को प्रोत्साहित करते थे, अब क्या है कि कुश्ती को धीरे धीरे लोगों ने बंद कर दिया। इस कारण आज कितने ही अखाड़े बंद हो गए। अभी अखाड़ा उदयपुर का हमारा सबसे पुराना अखाड़ा है उदयपुर का, ये चल रहा है और इसको हमने चला रखा है। ये हमारे टीम की, हमारे परिवार की वो है, सबके मिल सहयोग से हम ये कर रहे हैं। हर साल हम भारत केसरी में राजस्थान मध्य प्रदेश केसरी दंगल भी कराते आ रहे हैं। किसी कारणवश अभी कोरोना काल के कारण हम 2-3 साल से नहीं करा पाए, लेकिन अब 2 फरवरी मार्च में हम वापस वो करवाएंगे। तो उसमें क्या होता था साहब कि सरकार की जो योजनाएं होती है स्पोर्ट्स, वो पहलवानों तक आते आते खत्म हो जाती है। आधी से ज़्यादा योजनाएं फाइलों में दब जाती है, या किसी कारणवश नहीं आती है, या फिर राजनीति मुद्दा बन जाता है कि भाई ये कांग्रेसियों का है, ये बीजेपी वालों का है, ये उनका है। तो आज जैसे हमारी इस अखाड़े पे 10 लाख का ना 37 लाख का होल बना के पहलवानों को देना था, लेकिन किसी कारणवश राजनीतिक कारण वो अभी तक पास नहीं है, जबकि उसका टेंडर भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो हम ये चाहते कि खेलों को राजनीति से दूर रखो। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम महेंद्र राजोरा है। मेरा बचपन पूरा अखाड़े में निकला। आज उस्ताद लक्ष्मी सिंह व्यायाम व्यायामशाला पिछले 55 सालों से उदयपुर शहर में अपनी सेवाएं दे रहा है, और यहाँ से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को भी इस अखाड़े ने तैयार किया है। आज आप अगर अखाड़े को देखेंगे तो अखाड़े में मिट्टी भी है, गद्दे भी हैं, कई तरह के पहलवान भी आते हैं। बस हम मात खा रहे हैं सिर्फ गद्दों की वजह से। अगर सरकार का थोड़ा सा ध्यान हमारे अखाड़े की तरफ आ जाएगा तो शायद हम यहाँ से और अच्छे खिलाड़ी तैयार कर सकेंगे। मैं चैंपियन बनना चाहता हूँ इस अखाड़े में। कुश्ती स्तर को नेशनल इंटरनेशनल में मेडल दिलाना चाहता हूँ इस अखाड़े के लिए। पर ये मैट की वजह से हम यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, और मैट अगर आ जाती है तो यहाँ पर से बहुत सारे खिलाड़ी इंटरनेशनल नेशनल खेल के मेडल ला सकते हैं। जी, मेरा नाम जया माली है। हम अभी 12th पास आउट हुए, फर्स्ट ईयर में आए हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पे कुश्ती के बहुत सारे प्लेयर है, जूडो के बहुत सारे प्लेयर हैं। बस जो प्रैक्टिस है उसके लिए थोड़ा यहाँ की चीज़ों की व्यवस्था बहुत कम है। तो अगर मैट हो जाए, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हमें ज़रूरत होती है, वो हो जाएगी तो फिर हमें ओलंपिक के लिए बहुत अच्छा सा मेडल। आप बताओ। मैं दुर्गा प्रजापत, मैं भी 12th पास हूँ, और है ना अभी यहाँ पे मेट की प्रॉब्लम, मैं भी यही कहना चाहूँगी, मेट की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। जूडो की मेट है जिससे हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो चोट लगती है, घुटनों में ब्लड भी आ जाते हैं कभी कभार, तो और अंदर से हड्डी वड्डी थोड़ी फ्रैक्चर वगैरह हो जाती है, तो मेट की ज़्यादा ज़रूरत है। खिलाड़ी खेलना तो चाहता है, खिलाड़ी जीतना तो चाहता है, खिलाड़ी एक स्तर पर, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या ओलंपिक हो,
वहाँ तक पहुँचना भी चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी वहीं दम तोड़ देती है, उसकी आशाएं, उनका विश्वास वहीं दम तोड़ देता है जहाँ पर उनको सुख सुविधाएं नहीं मिलती। राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रयास तो बहुत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया के नाम पर काफ़ी सारी योजनाएं तो बनाई हैं, मुख्यमंत्री जी भी कई सारी घोषणाएं भी कर रहे हैं और कई सारी योजनाएं भी ला रहे हैं, लेकिन आधार स्तर पर उन योजनाओं को कितना मूर्त रूप मिल सक रहा है उस पर ज़रूर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। खिलाड़ियों की यही भावनाएं मुख्यमंत्री जी समझें, प्रधानमंत्री जी समझें, तभी खेल में खिलाड़ी जीतेंगे और ओलंपिक तक पहुंचेंगे। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।